दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे यूजीसी 2026 इक्विटी रेगुलेशंस के बारे में। क्या हैं ये नियम, क्यों बने, किसके लिए हैं, कब लागू हुए और आखिर कैसे ये हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में समानता और समावेशिता ला सकते हैं। क्या है ये नियम? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए, जिनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने और समावेशिता बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इक्विटी कमिटीज, इक्विटी स्क्वाड्स और हेल्पलाइन बनाना अनिवार्य होगा। 2012 के पुराने नियम सिर्फ सलाहकार थे, लेकिन 2026 के नियम जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ लागू होंगे। क्यों बने? भारत में लंबे समय से जातिगत, धर्म, लिंग और विकलांगता के आधार पर भेदभाव देखा गया है। 2019 में एक पीआईएल दायर हुई थी, जिसमें कुछ छात्रों की कथित जातिगत भेदभाव की वजह से आत्महत्या की घटनाएं सामने आई थी। पुराने 2012 के नियम अक्सर अनदेखे रह जाते थे, इसलिए नए नियम सख्ती और जवाबदेही के साथ बनाए गए ताकि सभी छात्रों को सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल मिल सके। कब लागू हुए? नियम 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को अंतरिम रोक लगा दी। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को निर्धारित है। अभी नियम पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं, लेकिन ये आने वाले समय में शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। किसके लिए है? ये नियम सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, निजी विश्वविद्यालय, और इसका असर सभी छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ पर होगा। विशेष ध्यान एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और विकलांग छात्रों पर है, लेकिन उद्देश्य सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। समाधान और उपाय: इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, शिकायतें दर्ज करने और समाधान के लिए केंद्र; इक्विटी कमिटीज, भेदभाव की जांच, रिपोर्ट और समाधान; इक्विटी स्क्वाड्स और हेल्पलाइन, त्वरित प्रतिक्रिया और सहायता; जागरूकता और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, छात्रों और स्टाफ को भेदभाव और समावेशिता के बारे में शिक्षित करना; सख्ती और जवाबदेही, नियमों का उल्लंघन करने पर दंड, फंड कटौती या अन्य कार्रवाई; सुधार के सुझाव, झूठी शिकायतों से बचाव और सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। अगर नियम सही तरीके से लागू हुए तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सुरक्षित और समावेशी वातावरण बन सकता है। आलोचना और अवसर: कुछ लोग कहते हैं कि नियमों में अनारक्षित वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई और झूठी शिकायतों का दुरुपयोग हो सकता है। देश भर में विरोध और इस्तीफे भी सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की अस्पष्टता और संभावित विभाजन की चिंता जताते हुए रोक लगा दी। लेकिन आलोचना केवल सुधार का अवसर भी दे सकती है। समिति संरचना में सुधार, झूठी शिकायतों से बचाव और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से ये नियम और मजबूत और न्यायपूर्ण बन सकते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव: अगर नियम सही तरीके से लागू किए जाएं तो कमजोर छात्रों को सुरक्षा मिलेगी, सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे, कैंपस में भेदभाव और असमानता कम होगी, भारतीय उच्च शिक्षा का माहौल और ज्यादा समावेशी और एकजुट बनेगा। भारत जैसे विविध लोकतंत्र में सच्ची समानता किसी के नुकसान का कारण नहीं, बल्कि सभी के लिए जीत है। निष्कर्ष: यूजीसी के 2026 के ये नियम केवल भेदभाव रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शिक्षा संस्थानों को समानता, न्याय और समावेशिता की दिशा में ले जाने के लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि ये नियम सच्ची समानता ला पाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।